साल 1968, तारीख 11 फरवरी, सुबह के करीब 3:30 बजे थे। मुगलसराय स्टेशन के यार्ड में रेलवे लाइन के बेहद करीब 1267 नंबर बिजली के खंभे से थोड़ी ही दूर पर एक लाश पड़ी थी। लीवरमैन ईश्वर दयाल की नज़र उस पर पड़ी तो वो भागे भागे स्टेशन मास्टर के पास पहुंचे। कार्यवाही वाले रजिस्टर को मंगवाया गया। नाम वाले कॉलम में लिखा गया अज्ञात, साथ में लिख दिया गया ऑलमोस्ट डेड, यानी लगभग मरा हुआ। शुरुआती कार्यवाही के बाद आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को सूचना दे दी गई। रेलवे पुलिस के दारोगा फतेह बहादुर सिंह 2 सिपाहियों के साथ घटना स्थल पर गए। उस वक्त समय हो रहा था सुबह के 3:45। शुरुआती शिनाख्त में उस लाश के पास से 4 चीजें बरामद हुई। एक प्रथम श्रेणी का टिकट, एक आरक्षण की रिसीविंग, कुल 26 रुपए और हाथ में बंधी एक घड़ी जिस पर लिखा था नाना देशमुख। धीरे धीरे सुबह हो रही थी। इसी स्टेशन पर काम करते थे बनमाली भट्टाचार्य, वो भी घटना स्थल पर गए। लाश को देखते ही उन्होंने उसको पहचान लिया। उनके मुंह से अनायास निकला, अरे ये तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं। ये नाम सुनकर सब चौंक से उठे। चौंकना स्वाभाविक भी था। ये नाम कोई साधारण नहीं था, बल्कि ये नाम था लोकसभा में देश की तीसरी बड़ी पार्टी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। लोकसभा में जनसंघ के 35 सांसद थे और वो कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। बनमाली भट्टाचार्य ने स्थानीय जनसंघ कार्यालय में इसकी इंफॉर्मेशन दी तो जैसे हड़कंप मच गया। टिकट के नंबर का मिलान करने के बाद यह लगभग तय हो गया कि वो लाश पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ही है, देश की तीसरी बड़ी पार्टी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। उधर बिहार के मोकामा रेलवे स्टेशन पर सुबह करीब 9:30 बजे दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची। गाड़ी के पहले श्रेणी के डिब्बे में एक यात्री को सीट के नीचे एक लावारिस बैग मिला। रेलवे के कर्मचारियों ने इस बैग को जब्त कर लिया। बाद में जांच हुई तो पता लगा कि यह बैग पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ही था। पंडित जी के टिकट पर गंतव्य पटना अंकित था। जहां से यात्रा शुरू हुई उस स्टेशन का नाम लखनऊ था, लेकिन उनकी लाश मुगलसराय में मिली और उनका बैग मोकामा पहुंच गया। आखिर क्या हुआ इस बीच, ये जानने के लिए आपको ले चलते हैं पंडित जी की मौत से एक दिन पहले की तारीख में, यानी कि 10 फरवरी में। लोकसभा का सत्र शुरू होने वाला था, इसलिए जनसंघ ने अपने सभी 35 सांसदों की एक बैठक 11 फरवरी को बुलाई। 10 फरवरी को पंडित जी लखनऊ में थे, इसलिए वो बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली निकलने की तैयारी करने में जुट गए। लेकिन वो दिल्ली निकलते उससे पहले ही उन्हें बिहार जाना पड़ा। अब पार्टी के संसदीय मीटिंग से एक दिन पहले दीनदयाल उपाध्याय को पटना क्यों निकलना पड़ा, इसकी जानकारी मिलती है हरीश शर्मा की किताब पंडित दीनदयाल उपाध्याय में। हरीश शर्मा ने अपनी किताब में लिखा है कि जिस वक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय दिल्ली निकलने की तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त उन्हें एक फोन आया। फोन पर दूसरी तरफ थे बिहार जनसंघ के संगठन मंत्री अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार चाहते थे कि दिल्ली जाने से पहले पंडित जी पटना आकर बिहार प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हों। पंडित जी ने अश्वनी कुमार का आग्रह मान लिया और पटना के लिए निकल गए। पटना जाने के लिए पठानकोट सियालदह एक्सप्रेस के प्रथम श्रेणी में आरक्षण करवाया गया। पहली श्रेणी की बोगी में कंपार्टमेंट ए में उन्हें सीट मिली। शाम 7 बजे पंडित जी लखनऊ से ट्रेन में सवार हुए। उन्हें स्टेशन तक छोड़ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्त स्टेशन आए। उस दिन ट्रेन के उस कंपार्टमेंट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अलावा 3 और लोग सवार थे। वो 3 लोग थे ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के MP सिंह, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कांग्रेस के सदस्य गौरी शंकर राय और एक अन्य यात्री। रात के करीब 12 बजे ट्रेन जौनपुर पहुंची। जौनपुर में उनकी मुलाकात हुई जौनपुर महाराज के कर्मचारी कन्हैया से। कन्हैया महाराज की तरफ से पंडित जी के लिए एक चिट्ठी लेकर आए थे। पंडित जी ने चिट्ठी पढ़ी और कन्हैया को यह कहकर रवाना कर दिया कि वो जल्द ही इस चिट्ठी का जवाब लिखेंगे। रात के करीब 2:15 बजे ट्रेन मुगलसराय जंक्शन पहुंची।
लखनऊ सियालदेह एक्सप्रेस पटना तक नहीं जाती थी, इसलिए प्रथम श्रेणी के डिब्बे को दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस से जोड़ दिया जाता था। फिर यहां से ट्रेन को 2:50 पर हावड़ा के लिए रवाना होना था। बीच में पटना में भी इसी ट्रेन को रुकना था। सुबह करीब 6 बजे ट्रेन को पटना पहुंचना था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्वागत के लिए कैलाशपति मिश्र स्टेशन पर पहुंचे थे, लेकिन पंडित जी ट्रेन से नहीं उतरे। कैलाश बाबू को लगा कि शायद पंडित जी सो रहे हैं, इसलिए वो उन्हें जगाने के लिए उनके कंपार्टमेंट में गए, लेकिन वहां पंडित जी नहीं थे। कैलाश बाबू ने पूरी बोगी खंगाल दी, लेकिन पंडित जी का कोई पता नहीं चल सका। कैलाश बाबू को लगा कि शायद पंडित जी पटना आने की बजाय पार्टी के संसदीय दल की बैठक के लिए दिल्ली चले गए हों। ये सोचकर कैलाश बाबू घर चले आए। उधर मुगलसराय में पंडित जी की लाश मिलने की खबर पूरे देश में फैल गई। पुलिस जांच शुरू हुई। टिकट नंबर और आरक्षण लिस्ट के मिलान से पता लगा कि उस बोगी में पंडित जी के अलावा 3 और लोग सवार थे। पंडित जी के साथ उसी कंपार्टमेंट में यात्रा करने वाले MP सिंह ने बताया कि मुगलसराय स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद जब वो शौचालय का इस्तेमाल करने गए तो वो अंदर से बंद था। जब वो वापस जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक लड़का पंडित जी का बिस्तर समेट रहा है। पुलिस उस लड़के तक पहुंची तो लालता नाम के उस लड़के ने बताया कि राम अवध नाम के एक आदमी ने बर्थ नंबर बताते हुए कहा था कि उस पर एक बिस्तर पड़ा है, उसे जल्दी से उठा लाओ। तो उसने बिस्तर समेट लिया। उधर जिस बोगी में पंडित जी सवार थे उसे वापस मुगलसराय बुलवाया गया। उसकी जांच के लिए दिल्ली और कलकत्ता से कुल 5 एक्सपर्ट्स बुलाए गए। MP सिंह के कहे मुताबिक शौचालय की जांच की गई, लेकिन वहां फिनाइल के अलावा कुछ नहीं मिला। कई लोगों ने पुलिस के सामने अलग अलग खुलासे किए। बोगी के कंडक्टर ने बताया कि उसने किसी को पंडित जी के शॉल ओढ़े देखा था। मुगलसराय स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारी ने बताया कि यार्ड में ट्रेन को ज्यादा देर तक खड़ी करने के लिए किसी ने उसे पैसे दिए थे। पटना स्टेशन के जमादार ने बताया कि किसी ने उससे कहा कि बोगी की अच्छे से सफाई की जाए। भरत नाम के सफाई कर्मी के पास उपाध्याय का जैकेट और कुर्ता बरामद हुआ। कुल मिलाकर इससे ज्यादा पुलिस को कुछ नहीं मिला तो मामले को CBI को सौंपा गया। CBI ने केस सुलझा लेने का दावा तो किया, लेकिन कोर्ट CBI की दलीलों और पेश किए गए 2 आरोपियों से संतुष्ट नहीं हुई। वजह स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। जिन 2 अभियुक्तों को CBI ने पेश किया उन्हें हत्या के आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन एक अभियुक्त को चोरी के जुर्म में 4 साल की सजा हुई। वो पहले भी कई बार चोरी के लिए सजा काट चुका था। बस तब से लेकर आज तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मौत एक रहस्य बनी हुई है। बाकी दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।